नई नीति पर काम तेज करने के भी निर्देश दिए गए। वर्तमान आबकारी नीति को मिला 6 महीने का के विशेष संवाददाता। नई दिल्ली। दिल्ली की वर्तमान आबकारी नीति फिलहाल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्तमान आबकारी नीति की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एक्सटेंशन मिलने के बाद अब सितंबर तक यह नीति लागू रह सकेगी। हालांकि सीएम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगले 3 महीनों के लिए 5 ड्राई डे भी घोषित कर दिए गए हैं। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर ही पिछले दिनों सीबीआई ने आबकारी विभाग के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया था। नई आबकारी नीति को लेकर हुए विवाद। आने वाले ड्राई डे महावीर जयंती 4 अप्रैल, गुड फ्राइडे 7 अप्रैल, ईद उल फित्र 22 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई, ईद उल अजहा 29 जून, उसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने बुधवार को वर्तमान आबकारी नीति को 6 महीने और जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वर्तमान एक्साइज पॉलिसी की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी। हालांकि सरकार नई नीति बनाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति को ही जारी रखने के अलावा सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए 5 ड्राई डे की घोषणा भी कर दी है। के बाद पिछले साल जुलाई में सरकार ने उस नीति को वापस ले लिया था और 1 सितंबर से पुरानी नीति को ही 6 महीने के लिए फिर से लागू कर दिया गया था। वही नीति अब तक चली आ रही थी और अब पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग ने वर्तमान एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाने प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। आबकारी मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद ये प्रस्ताव सीएम के पास भेजा गया था, जिस पर बुधवार को उन्होंने भी मंजूरी दे दी। अब वर्तमान एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने आबकारी विभाग को नई एक्साइज पॉलिसी पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से डिटेल प्लान तैयार करने को कहा है, ताकि जल्द से जल्द दिल्ली को एक नई आबकारी नीति दी जा सके। दिल्ली सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए 5 ड्राई डे की घोषणा भी कर दी है।